जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए ज्ञान के बारे में बताए कि संतों की दृष्टि में नाम का अभ्यास करके अंतर में प्राप्त किया गया रूहानी अनुभव अर्थात सत्य का साक्षात दर्शन ही सच्चा ज्ञान होता है। वह सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथ, वेदांग, दर्शन शास्त्र तथा अध्यात्म ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने से प्राप्त ज्ञान को हम शायद उस सच्चे ज्ञान की झलक या अभ्यास तो कह सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए संतों के सत्संग सुन लेना या उनकी लिखी पुस्तकें अथवा वाणी पढ़ लेना काफी नहीं। इससे तो बस सच्चे ज्ञान के बारे में कुछ परिचय ही मिलता है। सच्चा ज्ञान तो सतगुरु के मार्गदर्शन में शब्द का अभ्यास करने से ही प्राप्त होता है। वह हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता, हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। पुस्तकों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को पलटू साहब ने वाचक ज्ञान कहा है और इसे निम्न कोटि का ज्ञान बताए हैं। वाचक ज्ञान के भंडार परंतु रूहानी ईत के बारे में पंडितों पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। समझे को समझाए हीरा आगे पोत ज्ञानी को मुड़ बुझावे। जहाँ आंधी चले बेना के बतास चलावे। अटक कर सेती अंध डिढ़ियारे राह बतावे। जैसे पंडित चतुर संत से बाद न आवे। सुधा का पीवन हार ताही को छाछ दिखावे। जिक्रे बाजे तोर तहाँ का डफर बजावे। पलटू दीपक का करे जहाँ सूरज की जोत। समझे को समझावे हीरा आगे पोत। पुस्तकों से प्राप्त बाहरी ज्ञान को अत्यंत तुच्छ बताते हुए पलटू साहब कहते हैं कि आंतरिक ज्ञान से रहित पंडित द्वारा अंतर में सत्य का दर्शन कर चुके सच्चे ज्ञानी को ज्ञान की बातें बताना ऐसी ही मूर्खता है जैसे हीरे के आगे कांच का एक छोटा सा टुकड़ा रख देना, या जहां आंधी चल रही हो वहां पंखे से हवा करना, या फिर वो समझ लो कि यह एक अंधे के द्वारा किसी आंखों वालों को अटकलें लगाकर रास्ता सुलझाने जैसी नादानी है। जब कोई चालाक पंडित किसी परम संत को ज्ञान देने का हठ करता है तो ऐसा लगता है मानो अमृत पान कराने वालों को कोई छाछ के गुण समझाकर उसे पीने का लालच दे रहा। अगर वह वहीं नगारा बज रहा हो तो वहाँ कोई डफ क्या बजाएगा। जहाँ सूरज का प्रकाश हो वहाँ दीपक क्या करेगा। जिस चोट लगी है ज्ञान कीजिए, तिसको नहीं कुछ भावत है। अट सिद्धि नवनिधि भई आई खड़ी, तिसको वह दूरी बहावत है। संसार कहे दे पीठी बैठा, अपने मन को खूब रिझावत है। पलटू जहाँ मन की गमी नहीं, तहाँ वह ज्योति जगमगात है। पलटू साहब कहते हैं कि जिसके मन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जाग उठी हो, उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर चमत्कार करने की सभी शक्तियाँ और अपार संपत्ति भी हाथ जोड़े सेवा में हाजिर हो तो उन्हें भगा देता है। वह संसार की ओर से विमुख रहता है और सच्चे ज्ञान की खोज में जुट रहता है। उसी से वह अपने को खूब रिझा रखता है। मन की पहुंच से परे जब ज्योति स्वरूप परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो जाता है तो उसकी आत्मा उसमें समाकर स्वयं भी परम ज्योति बन जाती है। ज्ञान का चंदना भाया आकाश में, मगन मन भाया हम लखी पाया।
दृष्टि के खुले से नजर सब आएगा। लखा संसार या झूठी माया। जीव और ब्रह्मा के भेद को बुझी के शब्द की सच्चा कटसार लगाया। दास पलटू कहे खोली पर्दा दिया। पैठी के भेद हम देखी आया। आप कहते हैं कि मैंने अपने अंदर के आकाश में ज्ञान का प्रकाश प्रकट होती देखा, लेकिन उसमें मैं तभी देख पाया जब मेरा मन एकाग्र होकर अभ्यास में मग्न हो गया। जब तुम्हारी भी अंदर की आँख खुल जाएगी तो तुम भी सब कुछ देख लोगे। मैंने तो देख ही लिया है कि यह संसार झूठा है, माया है। मैं आत्मा और परमात्मा दोनों के शब्द स्वरूप होने का रहस्य जानकर जीवों के उद्धार के लिए धूमधाम से शब्द की टकसाल ले आया हूँ, जो आत्माओं में मिली सारी खोट निकालकर उन्हें खड़ा बना देता है। शब्द के अभ्यास में मेरी आत्मा की आँखों से अज्ञान का पर्दा हटा दिया। मैंने अंतर में पहुंचकर सब कुछ देख लिया और सारा रहस्य जान लिया। पढ़ी पढ़ी क्या तुम कीन्हा पंडित, अपना रूप न चीन्हा। और नन को तुम ज्ञान बताओ, तुमको पैर न बूझे। जस मासची सभी दिखावे, वाको परे न सूझी। अपनी खबर नहीं तुमको, औरन को पर मोधो। पढ़ना गुनना छोड़ी के पाड़े, अपनी काया शोधो। इंद्रन से आजिज तुम रहते, इंद्री मारी गिराओ। माया खातिर बकी बकी मरते, मन आपको समझायो। बुद्धि में प्रवीण चतुर हो, आखर धुरी में सानो। पलटू दास कहे सुनो पाड़े, वचन हमारा मानो। पलटू साहब पंडितों से पूछते हैं, कितनी पुस्तकें पढ़कर अपने असल में पाया क्या? तुमने अपने अंदर जाकर अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप तो पहचाना नहीं। दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताते हो, लेकिन खुद यह नहीं अभी तक नहीं समझ पाए कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है। मसालची दूसरों को तो प्रकाश दिखाता है, पर खुद मसाला के नीचे अंधेरे में रहता है और रास्ता साफ साफ नहीं देख पाता। तुम्हारी हालात भी वैसी हैं। तुम्हें अपनी खबर तो है नहीं, दूसरों को उपदेश देकर समझाते हो। अरे भाई, पुस्तक पढ़ने और उन पर विचार करना छोड़ो और सच्चे ज्ञान की खोज अपने शरीर के अंदर जाकर करो। वह तुम्हें वहीं मिलेगा। तुम इंद्रियों के आगे बेवश हो, लाचार हो। जब चाहिए यह कि तुम उन्हें अपने बस में कर लो। पैसे की खातिर तुम दूसरों को समझाने में लगे रहते हो। बोल बोल कर बुरी तरह थक जाते हो। समझना तो तुम्हें अपने मन को चाहिए। तुम्हारे पास बुद्धि की कोई कमी नहीं, पर उसे तुम निर्थक कामों में लगा रहे हो। सुनो पंडित, मैं तुमसे जो भी कहता हूँ यह मान लो, तभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। जय गुरुदेव।